हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम रीजनिंग शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए। और पहला टॉपिक जो रहेगा सिलोगिज्म रहेगा, न्याय निगमन बोलते हैं जिसको। यूपीएसआई की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 7.5 नंबर या 8 नंबर का हमारा जो है चैप्टर आता है यूपीएसआई में। कांस्टेबल में भी आता है, 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। इतना इजी टॉपिक है, कुल मिला के 3 ही कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। वो तीनों अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए बेसिक से ना, तो आपको पूरा चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने है, विद इन 30 सेकेंड आप उसका आंसर दे पाएंगे। हमारे यहाँ चैलेंज भी है 30 सेकेंड का, कि 30 सेकेंड के अंदर हमको क्वेश्चन करना है। चलो आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसके लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ कलम है, मेरे पास कुछ कलम है और इस कलम को मैं इस सर्कल के अंदर बंद कर देता हूँ। इस सर्कल के अंदर जो भी हैं ये सारी की सारी क्या है, कलम है। मैं एक और सर्कल लेता हूँ और इस सर्कल के अंदर मैं रखता हूँ किताबें, मैं रखता हूँ किताबें। इस सर्कल के अंदर कलम है और इस सर्कल के अंदर है किताबें। दोनों ही सर्कल एक दूसरे से अलग हैं। इस घेरे में जितनी भी चीज़ें आएंगी, इस घेरे में वो सारी की सारी होंगी कलम, और इस घेरे में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी होंगी किताबें। अगर मैं इन घेरों को एक बक्सा मान लूँ, जैसे इस बक्से में कलम है और इस बक्से में है किताबें, इस बक्से में कलम है, इस बक्से में किताबें हो गई। ये वाला बक्सा जो कलम वाला, ये वाला बक्सा मैंने उठाया और इस बक्से के अंदर मैंने रख दिया। किताबों वाले बक्से के अंदर मैंने कलम वाला बक्सा जो था वो रख दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो कलम थी ये किसके अंदर आ गई, किताबों के अंदर आ गई। सारी कलम किसके अंदर आ गई, किताबों के अंदर आ गई। इसको हटा देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सभी जो कलम हैं वो अब क्या बन चुकी हैं, किताबें बन चुकी हैं। इन सभी कलमों को बोला जाएगा किताबें। तो पहला कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है, अगर आपसे प्रश्न में बोले कि सभी कलम किताबें हैं, तो इसका जो डायग्राम आप बनाएंगे, सारी की सारी कलमें क्या हैं, किताबें हैं। तो सभी कलम हमने बना ली कलम, और ये सभी कलम क्या हैं, किताबें हैं। तो इन सभी कलमों को रख देंगे हम किताबों के अंदर। ये हमारा डायग्राम बन गया। कुल 3 डायग्राम बनेंगे, तीनों हमको शुरू से सीखने पड़ेंगे। पहला डायग्राम ये है हमारा सभी वाला, जब बोला जाए कि सभी चीजें ये हैं या सभी ये हैं। अगर प्रश्न बोला जाए आपसे कि सभी छात्र डॉक्टर हैं, अगर प्रश्न बोलता है कि सभी छात्र डॉक्टर हैं, तो सभी छात्र हम पहले बनाएंगे। ये सर्कल हो गया, इसके अंदर आ गए हमारे छात्र, और सारे के सारे ये जो छात्र हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे डॉक्टर के अंदर। ये हमारा हो गया सभी छात्र डॉक्टर हैं का डायग्राम। इस तरीके से कुछ हम डायग्राम बनाते हैं। अब अगला डायग्राम देखते हैं। मान लो इस सर्कल के अंदर हमारी कलम थी और इस सर्कल के अंदर हमारी थी किताबें। इस सर्कल के अंदर हमारी कलम थी और इस सर्कल के अंदर थी हमारी किताबें। इन दोनों सर्कल को यदि मैं जोड़ दूं, इन दोनों सर्कल को यदि मैं जोड़ दूं, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके होगा। यहाँ पर हमारी कलम थी और यहाँ पर हमारी थी किताबें। आप यहाँ ये देखिए कि ये हमारी कोई कलम थी और ये हमारी थी किताबें। जब इन दोनों
बक्सों को या इन दोनों घेरों को जब हमने आपस में जोड़ा तो ये पूरे कलम का, इस पूरी कलम का जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला, इस पूरी कलम का जो ये वाला हिस्सा था, इस पूरी कलम का जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला, ये चला गया इन किताबों के अंदर। ये कलम वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर चला गया? किताबों के अंदर। और किताबों का जो ये वाला हिस्सा था ये आ गया, देखो किताबों का ये वाला हिस्सा है, ये किसके अंदर आ गया? कलम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली कलम किताबें हो गई या फिर ये वाली किताबें कलम हो गई। तो इसके लिए जो हम ड्रॉ करेंगे या इसके लिए जो हम लिखेंगे वो लिख सकते हैं कि कुछ कलम, ये सारी की सारी कलम तो नहीं जा रही ना किताबों में, सिर्फ यही वाली जो कलम है वही किताबों में जा रही है। तो कुछ कलम किताबें हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ किताबें कलम हैं। कुछ किताबें कलम हैं। इस तरीके से हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कुछ छात्र डॉक्टर हैं, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारे छात्र हो गए, इन छात्रों में से कुछ छात्र, यानी कि ये वाले मान लेते हैं कुछ, ये जो चले जाएंगे किसके अंदर चले जाएंगे? डॉक्टर के अंदर चले जाएंगे। कुछ छात्र क्या हैं? डॉक्टर हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। दो डायग्राम हो गए, सभी छात्र डॉक्टर हैं और दूसरा हो गया कुछ छात्र डॉक्टर हैं। अब मैं यदि इस घेरे में कलम लूं और इस घेरे में लूं किताबें, इस घेरे में कलम लूं, इस घेरे में किताबें लूं, ना तो ये इसके अंदर जाए और ना ही दोनों आपस में टच हों, इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कलम, अब क्या होगा? कोई भी कलम किताब नहीं है। कोई भी कलम किताब नहीं है। इस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कोई भी किताब कलम नहीं है। इस तरीके से ये तीन डायग्राम हमने सीखे। आपसे बोला जाए कि कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है, कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो हम छात्र बनाएंगे यहाँ पे, और छात्र जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो हम इसके बीच एक कट का निशान लगा देंगे और इसको ड्रा कर देंगे कि कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है, मतलब छात्र जो हैं उनका डॉक्टर से कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से ये डायग्राम हम ड्रा करेंगे। ये तीन ही डायग्राम आपको सीखने थे। पहला था सभी छात्र डॉक्टर हैं। इसके लिए जो डायग्राम बनाया था वो सारे के सारे जो छात्र थे वो आ रहे थे इस डॉक्टर के अंदर। दूसरा जो हमने पढ़ा कि कुछ छात्र डॉक्टर हैं,
तो हमने यहाँ पर बना लिए कि ये हमारे हो गए छात्र, और इनमें से कुछ जो हैं हमारे वो हो गए डॉक्टर। इस तरीके से हमने ये वाला डायग्राम भी ड्रा कर लिया। अगला था कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है। तो ये हमारे हो गए छात्र, और हमारा छात्रों का संबंध डॉक्टर से नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है। सभी छात्र डॉक्टर हैं। यहाँ देखो ये सारे के सारे जो छात्र थे, ये सारे के सारे छात्र थे, ये किसके अंदर आ गए? डॉक्टर के अंदर आ गए। कुछ छात्र डॉक्टर हैं। ये पूरे छात्रों में से जो ये वाले छात्र थे, ये सारे किसके अंदर आ गए? डॉक्टर के अंदर आ गए। कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर ये छात्र हो गए, ये डॉक्टर हो गए, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है। ये तीन ही बेसिक डायग्राम हैं जो आपको सीखने हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है अभी मैं आपको कराऊंगा। ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये तीन ही बेसिक डायग्राम हैं सिलोगिज्म के, ये तीन ही आपको समझने थे। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सिलोगिज्म में जो भी बोला जाता है, कथन जो भी कहता है, वो हमको सत्य मानना पड़ता है। जैसे उसने बोला कि सभी कलम किताबें हैं। अब आप अपना मत दिमाग लगाना कि कलम किताब कैसे हो सकते हैं। अगर स्टेटमेंट ने बोला है, अगर कथन ने आपको बोला है कि नहीं सभी की सभी कलम अगर किताबें हैं, तो आपको कलम को किताबें मानना पड़ेगा। अपनी तरफ से अपना दैनिक वाला जो है वो दिमाग मत लगाइए। जो स्टेटमेंट में आपको दिया है, जो कथन में आपको दिया है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कलम किताबें कैसे हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे कलम किताबें कैसे हो सकता है, कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। यहाँ पर दिमाग मत लगाना, नहीं तो फेल हो जाओगे। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। सर पहला प्रश्न लगा दीजिए। प्रश्न यहाँ पर है कि कुछ चाबियां ताले हैं। कुछ का मतलब कि ये वाला हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा। कुछ चाबियां, ये हमारी हो गई चाबियां, और ये चाबियां जो हैं, कुछ चाबियां ताले हैं, यानी ये चाबियां इनमें से कुछ क्या होंगी? ताले हैं। ठीक है, आगे देखिए ये सारे के सारे जो ताले हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे? दरवाजे के अंदर। प्रश्न पढ़िए, सभी ताले दरवाजे हैं, यानी कि सारे के सारे ताले ये जो थे ये आ गए हमारे दरवाजे के अंदर। इस तरीके से बन गया, सभी के सभी ताले दरवाजे के अंदर आ गए। कोई भी दरवाजा, ये जो दरवाजे हैं, अगला देखिए, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। इस दरवाजे को हमने खिड़की से बिल्कुल एकदम अलग रखा हुआ है यहाँ पे। अब हमारा जो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ दरवाजे चाबियां हैं। देखो दरवाजे कहाँ पर है? यहाँ पे हैं, और चाबियां कहाँ पर है? यहाँ पे है। ये पूरा का पूरा जो घेरा है, ये सारे के सारे क्या हैं? दरवाजे ही तो हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों में से जो इतना ये हिस्सा है, इतना वाला जो हिस्सा, ये क्या है? चाबियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे दरवाजे का ये वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर आ रहा है? चाबियों के अंदर। तो कुछ दरवाजे चाबियां हैं। पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। ये देखो यहाँ पर ये पूरे दरवाजे हैं, ये पूरा बड़ा जो घेरा है, बड़ा वाला सारा दरवाजे हैं। इन दरवाजों में से जो ये वाले दरवाजे होंगे ये किसके अंदर आ रहे हैं? चाबियों के अंदर आ रहे हैं ना। तो सभी के ये जो कुछ दरवाजे हैं ये चाबियां हैं। हमारा पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया। अगला जो कथन है
कि कुछ खिड़कियां ताले नहीं हैं। आप ये बताइए कि ये रही खिड़कियां और ये रहे दरवाजे, हमारा खिड़की से संबंध दरवाजे से बिल्कुल नहीं है। क्या खिड़की दरवाजे के पास जा सकती है? नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। जब दरवाजे के पास नहीं जा सकती है तो उसके अंदर ताले के पास कैसे पहुंच जाएगी? उसके अंदर ताले के पास कैसे पहुंच जाएगी? जब खिड़की दरवाजे के पास ही नहीं पहुंच रही है तो ताले के पास तो जा ही नहीं सकती ना। तो कुछ खिड़कियां ताले नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी खिड़की ताला नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये भी सही हो गया। जब वो कह रहा है कि कुछ खिड़कियां ताले नहीं हैं, तो हमारे पास हमको पता है कि कोई भी खिड़की ताला नहीं हो सकती है, तो कुछ कहाँ से हो जाएंगी? कुछ भी ताला नहीं होगी। कुछ चाबियां, कुछ खिड़कियां ताले हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, क्योंकि कोई भी खिड़की ताला नहीं हो सकती। तो कुछ कहाँ से हो जाएंगी? और वही वो बोल रहा है कि कुछ खिड़कियां ताले नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये प्रश्न समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लगाइए सर। देखिए, कुछ पेन रिफिल हैं। ये हमारे पास पेन आ गए, पेन आ गए। इनमें से कुछ पेन रिफिल हैं। ये कुछ पेन मतलब इतने सारे पेन, इसमें से ये पेन हमने निकाल लिए और ये क्या हो गए? रिफिल हो गए। ये क्या हो गए? रिफिल हो गए। अब ये सारी रिफिल जो है ये पेंसिल के अंदर आएंगे। सारी की सारी रिफिल क्या है? पेंसिल है। तो सारी की सारी रिफिल आ गई इसके अंदर, पेंसिल के अंदर। सारी की सारी रिफिल किसके अंदर आ गई? पेंसिल के अंदर। अब ये सभी पेंसिल मार्कर हैं। देखो, अब ये प्रश्न में क्या दे रखा है कि सभी पेंसिल जो हैं, ये सारी की सारी पेंसिल हमारी क्या है? मार्कर हैं। तो ये पेंसिल हमारी अब किसके अंदर आ जाएंगी? मार्कर के अंदर आ जाएंगी। अब प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कुछ पेन मार्कर हैं। आप बताइए कि ये रहे पेन और ये रहे मार्कर। अगर हम मार्कर की बात करें, अगर हम मार्कर की बात करें तो ये पूरे मार्कर हैं, ये पूरे मार्कर हैं। इन मार्कर में से जो ये वाले इतने मार्कर हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं? पेन के अंदर आ रहे हैं। तो कुछ पेन हमारे, मतलब ये वाले जो पेन हैं, ये वाले जो मार्कर हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं? पेन के अंदर आ रहे हैं। या ये बोल सकते हैं कि ये वाले जो पेन हैं हमारे, ये वाले जो पेन हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं? मार्कर के अंदर आ रहे हैं। तो पहला जो है आपका कथन, निष्कर्ष जो है वो सही है, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ पेन मार्कर हैं। ये सारे पेन हो गए हमारे, ये सारे पेन हो गए। इनमें से ये वाले जो पेन थे, ये किसके अंदर आ गए? मार्कर के अंदर आ गए ना। सभी पेन मार्कर के अंदर नहीं आए हैं, ये वाले पेन मार्कर के अंदर नहीं गए, सिर्फ यही वाले पेन जो थे ये मार्कर के अंदर चले गए। तो पहला कथन हमारा क्या होगा? निष्कर्ष सही हो गया। अगला है कि कुछ मार्कर रिफिल हैं। अब देखो, ये सारे मार्कर हैं और ये रिफिल हैं। इन पूरे मार्कर में क्या कुछ रिफिल आपको दिखाई दे रही है? ये पूरा मार्कर हो गया, इसमें से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है? रिफिल है। इन मार्करों में से जो ये वाला इतना हिस्सा था, ये वाला मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये रिफिल थी हमारी। ये पूरे मार्कर के अंदर ये थोड़ी सी रिफिल पड़ी हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि इन सारे मार्करों में ये थोड़ी सी क्या है? रिफिल है। तो कुछ मार्कर जो है वो क्या है? रिफिल है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिए। कुछ पेंसिल पेपर हैं। ये हो गई पेंसिल, ये हो गई पेंसिल, और ये कुछ पेंसिल क्या है? पेपर हैं। कुछ पेंसिल क्या है? यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं रहती वहाँ पर। इनमें से कुछ पेंसिल जो हैं वो पेपर हैं। ठीक है, ये कुछ पेंसिल पेपर हो गए। सभी पेपर किताबें हैं। ये सारे के सारे पेपर किसके अंदर आ जाएंगे? किताबों के अंदर आ जाएंगे।
सारे के सारे पेपर जो है वो किताबें हैं। कुछ किताबें नोट्स हैं। ये जो किताबें हैं इनमें से कुछ किताबें जो है, कुछ का डायग्राम ऐसे बनाते थे दोनों को मर्ज करके, कुछ किताबें क्या हैं, नोट्स हैं। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ पेपर नोट्स हैं। आप ये देखिए, पेपर यहाँ है, नोट्स यहाँ है, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? पेपर यहाँ है, नोट्स यहाँ है, इनके बीच क्या कोई रिलेशन है? कोई नहीं है ना। पेपर है यहाँ, नोट्स यहाँ है, ये पेपर का सर्कल हुआ, ये नोट्स का सर्कल हुआ। इन दोनों के बीच आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया? पहला क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच जब कोई संबंध ही नहीं है तो कुछ पेपर नोट्स कैसे हो सकते हैं? तो पहला गलत हो गया। कुछ किताबें, अगला देखिए, कुछ किताबें पेंसिल नहीं हैं। देखिए ये पूरा का पूरा घेरा, ये पूरा का पूरा जो घेरा ये किताबों का है। इन किताबों में से जो ये किताबें हैं, ये वाली जो ये किताबें हैं, ये अंदर वाली ये किताबें क्या है? पेंसिल हैं। हमें निष्कर्ष में दे रखा है कि कुछ किताबें पेंसिल नहीं हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ किताबें पेंसिल हैं। ये वाली जो किताबें होंगी ये किसके अंदर है? पेंसिल के अंदर। लेकिन ये वाली जो किताबें होंगी, ये वाली, अगर मैं इससे बाहर बात करूं, इससे बाहर इन किताबों की बात करूं, इन किताबों की, तो ये किताबें पेंसिल के अंदर नहीं आ रही हैं। ये वाली तो आ रही हैं लेकिन ये नहीं आ रही हैं। तो हमारे कथन निष्कर्ष में बोला गया है कि कुछ किताबें पेंसिल नहीं हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वाली जो किताबें होंगी वो पेंसिल नहीं होंगी। तो कुछ किताबें जो ये बची थी ये हमारी पेंसिल के अंदर नहीं जा रही। तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कोई दुकान इमारत नहीं है। ये हमारी दुकान होगी, और ये कोई भी हमारी दुकान जो है इमारत नहीं है, यानी इमारत से दुकान का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी दुकान जो है वो इमारत नहीं है। सभी इमारतें क्या हैं? अपार्टमेंट हैं। ये सारी की सारी इमारतें क्या हैं? अपार्टमेंट हैं। सारी की सारी इमारतें क्या हैं? अपार्टमेंट हैं। कुछ अपार्टमेंट कमरे हैं। ये जो अपार्टमेंट थे, इन अपार्टमेंट में कुछ अपार्टमेंट क्या हो गए? कमरे हो गए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कुछ अपार्टमेंट जो थे वो क्या हैं? कमरे हैं। अब निष्कर्ष देखिए आप, सभी कमरे इमारत हैं। वाह भाई वाह, क्या बात, सभी कमरे इमारत हैं बोल रहा है। पगला गया है क्या? ये वाले कमरे हमारी इमारत के अंदर जा रहे हैं क्या? अरे हमारे कोई भी कमरा इमारत के अंदर नहीं जा रहा है बोल रहा है, सभी कमरे इमारत हैं। बताओ, हमारे कमरे यहाँ पर हैं, इमारत यहाँ पर है, क्या हमारे कमरे इमारत के अंदर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो सभी कमरे इमारत कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल गलत है। अगला देखो, कुछ अपार्टमेंट दुकान नहीं है। कुछ अपार्टमेंट दुकान नहीं है। अरे भाई, कोई भी अपार्टमेंट दुकान नहीं है तो कुछ कैसे हो जाएगी? वो बोल रहा है कि कुछ अपार्टमेंट दुकान नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि कोई भी अपार्टमेंट दुकान से संबंधित नहीं है, नहीं जा सकती। ये दुकान जो है अपार्टमेंट नहीं जा सकती, बीच में रास्ता बंद है। तो कोई भी अपार्टमेंट दुकान नहीं आ सकता। जब कोई भी अपार्टमेंट दुकान नहीं आ सकता तो कुछ वाले जो होंगे वो भी नहीं आ सकते। तो वही कह रहा है कि कुछ अपार्टमेंट दुकान नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। जब कोई नहीं आ सकता तो कुछ कहाँ से आ जाएगा? बिल्कुल सही बोल रहा है। अगला देखिए, सभी बोतलें ग्लास हैं। अब आ गया बोतल। सारी की सारी ये जो बोतल हैं, सभी बोतलें किसके अंदर आ जाएंगी? ग्लास के अंदर। ये सभी बोतलें क्या हो गई? ग्लास हो गई। कुछ मग बोतलें हैं। कुछ मग बोतलें हैं, यानी कुछ मग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? बोतलें हो जाएंगे। इस तरीके से
ये हमारे ये जो वाले मग थे क्या हो गए, बोतल हो गया। कोई ग्लास प्लेट नहीं है, ग्लास को कहाँ जाने से मना किया है, प्लेट के पास जाने से मना किया है। कह रहा है कि कुछ बोतलों के प्लेट ना होने की संभावना है, कुछ बोतलों के प्लेट ना होने की संभावना है। बोतलें यहाँ हैं, प्लेट यहाँ है। जब पहले से ही पता है कि ग्लास जो हमारी है वो प्लेट नहीं हो सकती, तो ग्लास के अंदर जो बोतल है वो प्लेट कैसे हो जाएगी, नहीं होगी ना। जब पहले से ही पता है कि हमको कि बोतल जो है वो प्लेट नहीं हो सकती, तो बोल रहा है कि बोतल के प्लेट ना होने की संभावना है। गलत बोल रहा है, हमको पहले से ही पता है कि नहीं हो सकती, तो संभावना क्यों लगा रहे हो, गलत हो गया ना। अगला बोल रहा है कि कुछ ग्लास बोतल हैं। देखिए ये सारी क्या है, ग्लासें हैं। ये सारी क्या है, ग्लास हैं। इन ग्लासों में ये वाले जो हैं ये क्या है, बोतल हैं। ये पूरे बक्से में कुछ जो ये ग्लासें हैं ये क्या आ जाएंगी, बोतल आ जाएंगी ना। ये सारा बक्सा किसका था, ग्लास का। इन ग्लासों में से कुछ बोतल है ना, तो कह सकते हैं कि सभी ग्लासों में कुछ बोतल ये हैं। तो सभी ग्लासों में कुछ बोतल हैं, तो बोल सकते हैं कि कुछ ग्लास जो हैं वो हमारी क्या है, बोतल है। बिल्कुल सही है। सिलोगिज्म के 4 से 5 प्रश्न आज हमने किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो दोबारा देखिएगा। कल मैं आपको इससे आगे जो है केस बनते हैं, जो संभावना वाले वो भी बताऊंगा, केवल वाले जो बनते हैं वो भी बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो पढ़ के तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।